इंटरमीडिएट के सभी विद्यार्थियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज बात करते हैं हम लोग हिंदी गद्य की प्रमुख रचनाएं एवं उनके रचनाकार। बोर्ड परीक्षा में इनमें से बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होते हैं कि कभी कोई रचना दी होती है, उसके रचनाकार पूछे जाते हैं, कभी कोई रचना दी होती है तो उसकी विधा पूछी जाती है कि किस विधा के अंतर्गत आती है। तो आप लोग इनको अंत तक अवश्य देखिए। इनमें से आपको परीक्षा में प्रश्न अवश्य देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप परीक्षा भवन में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए। यदि पसंद आए तो लाइक करिए, कुछ दिक्कत लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपने साथियों के साथ अवश्य शेयर करिए। तो प्रारंभ करते हैं, वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। पहला निबंध दिया हुआ है कि निंदारस, जो कि हरिशंकर परिचायी के द्वारा लिखा हुआ है। चिंतामणि निबंध संग्रह के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ है। राष्ट्र का स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल का प्रमुख निबंध है। पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। यह प्रमुख निबंध के रूप में आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इसमें से आगे जीवनी, जो कि आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखी हुई है। यह जीवनी शरत चंद्र साहित्यकार हुए हैं, उनकी जीवनी है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विष्णु प्रभाकर के द्वारा शरत चंद्र की जीवनी कौन सी है, तो आवारा मसीहा है। यदि पूछा जाए आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, तो जीवनी विधा की रचना है। आवारा मसीहा किस साहित्यकार की जीवनी है, तो लिखेंगे शरत चंद्र की जीवनी। किसी भी प्रकार से प्रश्न आपसे पूछा जाए, आप अच्छा ही प्रदर्शन करेंगे। कलम का सिपाही अमृत राय के द्वारा लिखी हुई मुंशी प्रेमचंद्र की जीवनी है। एक जीवनी और शेखर, एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखी हुई है। इसके बाद कुछ प्रमुख नाटक आपके सामने प्रस्तुत हैं, जिसमें जयशंकर प्रसाद प्रमुख नाटककार के रूप में जो प्रसिद्ध हैं, उन्होंने लिखा है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी के अतिरिक्त इन्होंने जन्मेजय का नागयज्ञ, अजातशत्रु, ये भी प्रमुख नाटक प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा हुआ नाटक है। इन दोनों में थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो याद रखेंगे कि संयोगिता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा हुआ है, जबकि दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। ये अधिकतर परीक्षा में पूछा जा चुका है। लहरों की राजहंस मोहन राकेश का प्रमुख नाटक है। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आन का मान हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का नाटक है। पहले भी बता चुके हैं कि जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसके बाद कुछ प्रमुख उपन्यासों की बात करते हैं। तो प्रमुख उपन्यास इस प्रकार से हैं: गबन, गोदान, सेवा सदन, ये सभी, निर्मला कर्मभूमि भी इसके साथ मुंशी प्रेमचंद्र का प्रमुख उपन्यास है। यदि पूछा जाए कि उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, तो मुंशी प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा लिखे हुए ये प्रमुख उपन्यास हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन अनेक बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसके बाद मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। गुराहों का देवता धर्मवीर भारती के द्वारा उपन्यास लिखा हुआ। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास। रानी नागफणी की कहानी हरिशंकर परिचायी के द्वारा लिखा हुआ प्रमुख उपन्यास है। बाण भट्ट की आत्मकथा अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है। तट की खोज हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। मृगनयनी वृंदा बनलाल वर्मा का प्रमुख उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है।
बालकृष्ण भट्ट का प्रमुख उपन्यास है। चारूचंद्र लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख उपन्यास है। इसके बाद बात करते हैं कुछ कहानियों की। जयशंकर प्रसाद जिस प्रकार से नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं और मुंशी प्रेमचंद्र जिस प्रकार से उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये दोनों ही कहानीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। तो मुंशी प्रेमचंद्र की जो प्रमुख कहानियां हैं वह कफन एवं मंत्र हैं। इसके बाद जयशंकर प्रसाद की प्रमुख कहानियां आकाशदीप, ममता, इंद्रजाल, गुंडा, आंधी, ये सभी कहानियां जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी हुई हैं। यदि इनमें से कोई पूछी जाए तो आप लोग अच्छा ही प्रदर्शन करके आएँ परीक्षा भवन में। जैसे उनके दिन फिरे, ये हरिशंकर परसाई की कहानी है। मानसरोवर मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी है। जो इंदुमती कहानी है वह हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी के रूप में भी प्रसिद्ध है। इसके बाद में कुछ आलोचना ग्रंथ, आलोचकों के द्वारा किसी अन्य साहित्यकार अर्थात अन्य किसी लेखक या कवि की आलोचनाएं इस विधा के अंतर्गत आती हैं, जिनमें हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने कालिदास की लालित योजना के रूप में आलोचना ग्रंथ लिखा है। इसके अतिरिक्त सूर साहित्य, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, ये भी आलोचनाएं हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ही लिखी गई हैं। इसके बाद एक आलोचक हुए हैं शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने रश्मिमांसा, त्रिवेणी और सूरदास जैसे आलोचना ग्रंथ हिंदी साहित्य को प्रदान किए हैं। तो इनको आप लोगों को याद रखना है। इसके अतिरिक्त महावीर प्रसाद द्विवेदी, जो कि द्विवेदी युग के जनक और सरस्वती पत्रिका के संपादक कहे जाते हैं, इनके द्वारा कालिदास की निरंकुशता, रसज्ञ रंजन, विचार विमर्श, हिंदी नवरत्न, साहित्य संदर्भ, ये सभी आलोचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। श्याम सुंदर दास के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र नामक आलोचना ग्रंथ प्रस्तुत किए गए हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास यदि पूछा जाए तो यह श्याम सुंदर दास का आलोचना ग्रंथ है, और यदि पूछा जाए केवल तुलसीदास तो वह यदि पूछा जाए सूरदास तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आलोचना ग्रंथ है। यदि पूछा जाए सूर साहित्य तो वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का आलोचना ग्रंथ है। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को ये याद रखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में कुछ आत्मकथाएं। आत्मकथाएं आप लोग जानते हो कि जो अपनी कथाएं होती हैं, अपने जीवन में बीता हुआ समय उसको लिखित रूप प्रदान करना, वह आत्मकथा कहलाती है। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृतायन की आत्मकथा है। ये याद रखना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि राहुल संकृतायन ऐसे साहित्यकार हुए हैं जो जीवन भर यात्राएं करते रहे, तो उन्होंने जीवन यात्रा के बारे में ही आत्मकथा प्रस्तुत की है। गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद में मेरी कहानी ये श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरा जीवन प्रवाह ये वियोगी हरि की आत्मकथा है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। और इसके बाद अपनी कहानी ये वृंदावन लाल वर्मा की आत्मकथा है। ये तो थी कुछ आत्मकथाएं, इन्हीं में से आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। इसके बाद में दिया हुआ है कुछ यात्रा व्रत। जैसा कि हमने आपको बताया कि राहुल संकृतायन ने अनेक यात्राएं की, जीवन भर यात्राएं ही करते रहे और यात्रा ग्रंथों को लिखते रहे। घुमक्कड़ शास्त्र इनका प्रमुख यात्रा वृत्तांत है। और इसके बाद मेरी लद्दाख यात्रा ये इनकी यात्रा व्रत साहित्य है। इसके बाद आखिरी चट्टान मोहन राकेश का यात्रा व्रत है। चीड़ों पर चांदनी ये निर्मल वर्मा का यात्रा व्रत है। ऋणजल धनजल ये दोनों फणीश्वर नाथ रेणु की यात्रा वृत्तांत हैं। इसके बाद
कुछ संस्मरण। संस्मरण इस प्रकार से हैं कि सिंहावलोकन यशपाल का संस्मरण है, मेरे पिताजी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है, और मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये प्रमुख महादेवी वर्मा के संस्मरण हैं। इसके अतिरिक्त आप लोगों के सामने कुछ रेखाचित्र, महादेवी वर्मा ने संस्मरण लिखे, इसके साथ साथ रेखाचित्र भी लिखे। इनका प्रमुख रेखाचित्र है पथ के साथी, जो कि महादेवी वर्मा का भी बताया आपको। इसके बाद में जो प्रथम रेखाचित्र के रूप में हिंदी साहित्य में पदम सिंह शर्मा के द्वारा लिखा हुआ पदम पराग, ये भी याद रखने वाली बात है कि ये प्रथम रेखाचित्र है, क्या, पदम पराग, और लिखा हुआ है पदम सिंह शर्मा का। इसके बाद में अतीत के चलचित्र, ये भी महादेवी वर्मा का लिखा हुआ रेखाचित्र है। इसके बाद माटी की मूर्तें, ये राम वृक्षवेणीपुरी की प्रमुख रेखाचित्र में इसकी गिनती आती है। प्राणों का सौदा श्री राम शर्मा का प्रमुख रेखाचित्र है। ये थे कुछ प्रमुख रेखाचित्र। इसके बाद में रिपोर्टार्ज, रिपोर्टार्ज के रूप में लेखक कहीं किसी स्थान पर जाकर एक रिपोर्ट तैयार करता है, उसी को रिपोर्टार्ज कहते हैं। रावट नर्सिंग होम, ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के द्वारा लिखा हुआ एक रिपोर्टार्ज है। यह आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 12 में अभी तक था, लेकिन जो 30% सिलेबस के कारण ये इस समय कम है। फिलहाल ये है आपके ही पाठ्यक्रम का। याद रखने वाली बात है कि ये रिपोर्टार्ज है, विधा पूछी जाए तो लिख सकते हो कि ये रिपोर्टार्ज है। इसके बाद में लक्ष्मीपुरा, ये शिवदान सिंह का रिपोर्टार्ज है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। युद्ध यात्रा, ये धर्मवीर भारती का रिपोर्टार्ज है। इसके बाद में कुछ डायरी, लेखक और उनके द्वारा लिखी हुई डायरी इस प्रकार से हैं। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा की प्रमुख डायरी है। मोहन राकेश की डायरी, ये मोहन राकेश की है। इसके बाद में डायरी के पन्ने घनश्याम दास बिरला की डायरी है। दैनंदिनी डायरी, जो कि बहुत ही बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है और बहुत ही चर्चित भी है, तो वह है सुंदरलाल त्रिपाठी के द्वारा लिखी हुई। कौन सी? दैनंदिनी डायरी। इसके बाद में कुछ भेंट वार्ता की बात करें तो चेखाव एक इंटरव्यू, भेंट वार्ता को इंटरव्यू भी कहते हैं, इसलिए जो चेखाव एक इंटरव्यू दिया हुआ है वह राजेंद्र यादव के द्वारा लिखा हुआ है। भगवान महावीर एक इंटरव्यू, यह लक्ष्मी चंद्र जैन के द्वारा एक भेंट वार्ता लिखा हुआ है। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण कहानी जो पीछे बताना रह गया था वह ठुमरी है। ये कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। फणीश्वर नाथ रेणु की ये प्रमुख कहानियों में से एक है। पागल पथिक नामक एक गद्य गीत जो कि राय कृष्णदास के द्वारा लिखा हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे अपनी नोट कॉपी पर अवश्य कर लें। इसके बाद जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को यदि पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। कुछ समझ में ना आया हो तो वह अपने कमेंट बॉक्स में डालें। प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।